CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी सारे इसमें पार्ट्स हैं, तो मैं आपको एक या दो पार्ट्स करा देती हूँ। रिमेनिंग आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो यू विल आस्क। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में आपको करा रही हूँ 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2 आपको गिवन है और हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू। 64 क्या होता है? 64 होता है 8 की पावर 2, 8 इंटू 8। ठीक है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट हमें एक पावर कट करके सिंप्लीफाई करना है, तो उतना करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो 64 क्या हो गया? 8 की पावर 2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। 8 की पावर 2 हो गया 62 और उसकी पावर क्या है? 1/2। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 8 की पावर 1 यानी कि 8। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो सिंप्लीफाई करते समय जो पावर में क्या है, डिनोमिनेटर है, उसको कट करने की आपने कोशिश करनी है। इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि वो क्या हो जाए, आपका कट हो जाए। सिमिलरली देखिए इसका सेकेंड पार्ट, 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। अब 5 की बात आ रही है तो इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 की कितनी पावर हो गई? 1 2 3 4 5। 32 क्या है? 2 की पावर 5। उसकी पावर क्या है? होल पावर 1/5। 32 आपका हो गया 2 की पावर 5, उसकी होल पावर क्या है? 1/5। इस तरह से सिचुएशन होती है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट 2 की पावर 1 मीन्स 2 एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 की पावर 1/5 क्या बन जाएगा? 2। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली सेकंड का मैं करा रही हूं आपको थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। क्या है पार्ट नंबर 3? 16 की पावर 3/4। पार्ट 3 क्या है? 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। 16 क्या है? 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 को, 2 1 जा 2। 16 क्या हो गया? 2 की पावर 4 और उसकी पावर क्या हो गई? 3/4। 16 हो गया 2 की पावर 4 और होल पावर क्या है? 3/4। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई। 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया ये आपका? ये आ गया आपका 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 3 टाइम्स। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना? 2 की पावर 3 मीन्स 8। 8 इज द आंसर ऑफ 16 की पावर 3/4। क्लियर है? बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है इतना? इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 3 पार्ट 1। 2 की पावर 2/3 इंटू
2 की पावर 1/5। जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड। बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। क्या बन जाएगा ये, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम आया, 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15। देन 3 5 जा 15 तो 2 5 जा 10। 5 3 जा 15 तो 1 3 जा 3। क्या बन गया, 2 की पावर 13/15। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 13/5। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। देन नेक्स्ट पार्ट है थर्ड का सेकेंड पार्ट, 1/3 की पावर 3 और होल पावर क्या है, 7। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड का सेकेंड पार्ट, वो है आपका 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। 1 की पावर 7 1 होगा, ब्रैकेट के बाहर पावर है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 3 × 7। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, ये क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 की पावर 21। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई करके भी छोड़ सकते हो, चाहे तो इतना आंसर छोड़ दो या फिर लिख सकते हो 3 की पावर -21। ठीक है, नीचे से इसको ऊपर लेके आएंगे 3 को तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड का थर्ड पार्ट, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 डिवाइड में है। अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लिया 4 आ गया, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। सोल्व करेंगे तो आप बन जाएगा 11 की पावर 1/4। 2 में से 1 गया 1 और 4 एज इट इज, यानी कि 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 है। बेस सेम है, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। आंसर क्या आ गया, 11 की पावर 1/4। देन थर्ड का फोर्थ पार्ट, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पे ना बेस सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या सेम है, पावर। तो अगर पावर सेम है तो भी वो एक ब्रैकेट में आ जाते हैं। दोनों की 1/2 पावर है तो 1/2 कॉमन आ गया और मल्टीप्लाई का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 8। ऐसा सिर्फ मल्टीप्लाई में होगा, अगर मल्टीप्लाई है और डिवाइड है तभी आप इसको कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, 7 × 8 की पावर 1/2, यानी कि 7 8 जा 56 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं कि कॉमन निकाल के कट कर दिया जाए, तो ये क्या आ जाएगा, 56 की पावर 1/2। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज ये होता 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 होता तो भी आप इसे लिख सकते थे 7/8 की पावर 1/2। लेकिन अगर ये प्लस या माइनस है तो इस तरह से मत करना, तब दूसरा तरीका होता है।
ठीक है, तो पावर सेम है तो एक ही ब्रैकेट में इनको ला सकते हो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के सिचुएशन में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।